बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर हमने CUT का एग्ज़ाम दिया या हम इस कोर्स में आपके BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन से कोर्स वहाँ पे मिलेंगे कि हम उनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब दूसरी बात करें बेटा, दूसरी आपके BSc हॉनर्स केमिस्ट्री विथ बॉटनी। अब इसमें मेजर कौन हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, और माइनर कौन हो जाएगा, आपके बॉटनी हो जाएगा। आपके ये 11 कोर्स हो गए जो आपके कौन करवाता है, BHU, और ये किसके थ्रू इनका एडमिशन होता है, आपके CUT। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कोर्स है उनके बारे में जानेंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं आपका बाबा सर, और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ BHU से रिलेटेड जानकारी। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर हमने CUT का एग्जाम दिया या हम इस कोर्स में आपके BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन से कोर्स वहाँ पे मिलेंगे कि हम उनमें एडमिशन ले सकते हैं। हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप हमें एक बार ये बता दीजिए कि BHU कौन कौन से कोर्सेज करवाता है और उनमें एडमिशन कौन से एग्जाम के थ्रू होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कोर्स है उनके बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको CUT की काउंसलिंग के बारे में बता देता हूं। BHU की तो आपके काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, उसकी लास्ट डेट है आपके 31 जुलाई। 31 जुलाई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, नहीं तो उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सर रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात करें बेटा, अगर आपके तो आपके जनरल EWS और OBC की 500 रुपए हैं, और अगर बात की जाए SC ST और PW कैटेगरी की तो 500 की आधी यानी कि आपके 250 रुपए है। ये तो आपके CUT की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फी होगी, और आपको 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, कोर्स की जानकारी नहीं है तो मैं वो आपको बता देता हूं। चलो, सबसे पहले अगर कोई बच्चा आपके BSc नर्सिंग करना चाहता है तो वो बेटा CUT से नहीं होगी आपके, उसका आपके जो काउंसलिंग होगी वो नीट से होगी, और उसकी काउंसलिंग आपके 21 जुलाई से आपके क्या हो जाएगी, आपके शुरू हो जाएगी। तो ये तो BSc नर्सिंग के बारे में हो गया। अगर कोई बच्चा आपके पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहता है तो वो आपके किसके थ्रू होता है, CUT के थ्रू होता है। और BHU आपके 2 पैरामेडिकल कोर्सेज करवाता है, दोनों के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। पहला कोर्स है आपके बेटा जी BVOC MLT यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये आपके पैरामेडिकल का कोर्स है, और ये आपके कौन करवाता है, BHU करवाता है। चलो, दूसरा है BMRIT यानी कि मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये भी पैरामेडिकल का कोर्स है, और ये भी आपके BHU करवाता है, और इन दोनों का एडमिशन आपके किसके थ्रू होता है, CUT के थ्रू होता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करें अगर बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज की, तो आपके BSc कोर्सेज हो गए, BSc हॉनर्स हो गई। तो इसमें मैंने आपके एक वीडियो बनाया था कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट लेने होंगे। मेजर और माइनर सब्जेक्ट की बात करें तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके डिटेल में पढ़ना है उसको हम मेजर कहते हैं, और एक नॉर्मली पढ़ना है उसको माइनर कहते हैं। अब इसमें आपके स्कोर पेपर भी ज्यादा किसके होंगे, मेजर के होंगे, माइनर के पेपर कम होंगे। पढ़ाया भी आपको मेजर ज्यादा जाएगा, कम पढ़ाया माइनर जाएगा। तो ये सारी चीजें मेजर और माइनर की है। अगर BSc कोर्सेज की बात करें तो कौन कौन सी BSc कर सकते हो, देखो आपके ऐसे ही सो होगा जैसे मैंने लिख रखा है। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान तो इसमें लिखा होगा पहला कोर्स है आपके BSc हॉनर्स बॉटनी विथ केमिस्ट्री। मतलब बॉटनी आपके जो सब्जेक्ट है वो आपके क्या हो जाएगा, मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा, और केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात करें बेटा, दूसरी आपके BSc हॉनर्स केमिस्ट्री विथ बॉटनी। अब इसमें मेजर कौन हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, और माइनर कौन हो जाएगा, आपके बॉटनी हो जाएगा। तीसरे कोर्स की बात करें हम तो तीसरा आपके BSc हॉनर्स हो गया केमिस्ट्री विथ होम साइंस। इसमें केमिस्ट्री आपके मेजर है और होम साइंस आपके क्या है, माइनर है। मतलब जो पीछे लिखे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, माइनर, और जो आगे लिखे हैं वो क्या हो जाएंगे, मेजर हो जाएंगे। चलो अगले कोर्स की बात करते हैं आपके BSc हॉनर्स केमिस्ट्री विथ जूलॉजी। मतलब इसमें आपके केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा, और जूलॉजी क्या हो जाएगा, आपके माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा। अगले BSc ऑनर्स की बात करें आपके तो जियोग्राफी विथ अर्थ साइंस। आपके जियोग्राफी मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा, और अर्थ साइंस क्या हो जाएगा, माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 कोर्सेज हो गए।
और आगे बात करें बीएससी आपके ऑनर्स अर्थ साइंस विद जियोग्राफी। अर्थ साइंस आपके क्या हो जाएगा, मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा और जियोग्राफी आपके माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा। अगले अगर बीएससी ऑनर्स की बात करें अपन, होम साइंस विद केमिस्ट्री। अब इसमें होम साइंस आपके क्या हो जाएगा, मेजर, और केमिस्ट्री क्या हो जाएगा आपके माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें किसकी बेटा, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी विद केमिस्ट्री, इसमें जूलॉजी आपके मेजर हो जाएगा और केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ये तो हो गए आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, बीएससी के। इसके अलावा भी अगर कोई एग्रीकल्चर में बीएससी करना चाहता है तो वो भी आपके कौन करवाता है, बीएचयू करवाता है, ठीक है। आगे अगर बात करें, अगर कोई बीटेक करना चाहता है किसमें, डेयरी टेक्नोलॉजी में, वो भी आपके बीएचयू ये कोर्स अवेलेबल करवाता है आपको। और अगर बात की जाए किसकी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की, तो ये भी आपके बीएचयू क्या करवाता है, कोर्स अवेलेबल करवाता है। आपके ये 11 कोर्स हो गए जो आपके कौन करवाता है, बीएचयू। और ये किसके थ्रू इनका एडमिशन होता है, आपके सीयूटी। 2 मैंने आपके पैरामेडिकल के बताए थे, वो भी किसके द्वारा होते हैं, सीयूटी के द्वारा। और एक आपके नर्सिंग के द्वारा नर्सिंग बताया था मैंने आपके, जो कि किसके थ्रू होता है, नीट के थ्रू होता है। तो मैंने आपके टोटल कितने बता दिए, 11 और 2 13 और एक 14 कोर्स। 14 कोर्स बता दिए, जिसमें आपके एक कोर्स सिर्फ नीट के थ्रू होता है, कौन सा, बीएससी नर्सिंग। उसके अलावा पैरामेडिकल हो गया या बीएससी हो गया। ये सारे कोर्स आपके बीएचयू में किसकी कौन सी काउंसलिंग के थ्रू, सीयूटी की काउंसलिंग के थ्रू। मतलब आपको सीयूटी एग्जाम आपने दिया है, उसका स्कोर कार्ड आ गया है। अब आपको अगर काउंसलिंग करवाते हो तो आपको ये कोर्स, आपके 13 कोर्स आपके सामने शो होंगे, जिसमें से 2 तो आपके पैरामेडिकल के और आपके 11 कोर्स कौन से होंगे, बीएससी के। ये बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी कोर्सेज बता रहा हूं, जो कि आपके कहां हैं, बीएचयू में है। अब बायोलॉजी स्टूडेंट है, उसके अलावा बायोलॉजी स्टूडेंट और भी बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी स्टूडेंट बायोलॉजी कोर्स ही करे, और भी बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बायोलॉजी के कोर्स है जो बीएचयू में है, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो टोटल 14 कोर्स मैंने आपको बता दिए। तो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए आपके 14 कोर्सेज एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें जो बीएससी नर्सिंग है वो सिर्फ किसके थ्रू होता है, आपके नीट के थ्रू होता है। और बाकी जितने भी 13 कोर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उनका सारा का आपके एडमिशन सीयूटी स्कोर के आधार पर होता है। तो ये तो थी बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए आपके बीएचयू के बारे में जानकारी कि कौन कौन से आपके कोर्स बीएचयू में है। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आए कि सर हमें इस कोर्स के बारे में जानना है, तो आप मेरी मेल आईडी ऊपर आपको दिख रही होगी, आप मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो, किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आप मेल कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी और मैं नेक्स्ट वीडियो उस प्रॉब्लम पे लेके आ जाऊंगा। जिसके बारे में सबसे ज्यादा कमेंट होंगे वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब कोई बच्चा ऐसा हो जो सीयूटी 2026 को टारगेट कर रहा हो, तो अड्डा 247 आपके अड्डा 247 में आपके अभी रनिंग बैच चल रहे हैं सीयूटी 2026 से रिलेटेड, और भी बैच आएंगे बहुत सारे। तो आपके अभी जो बैच चल रहे हैं उनका नाम है आरंभ, और एक आपके महापैक है जिसमें जितने भी आपके कोर्स आएंगे वो आपको सब एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपको कोई अगर डिस्काउंट चाहिए तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप बायो बाबा कोड यूज करते हो। तो ये कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फी क्या हो जाएगी, कम। अगर इसके अलावा भी कोई आपको प्रॉब्लम आए तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप मेरे को भी मेल कर सकते हो, मैंने मेल आईडी बता दी है, आप कमेंट भी कर सकते हो। ये इतने सारे आपके साथ बहुत सारे आपके ऑप्शन हैं। अब जो बच्चे सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आया हूं, ठीक है। आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर किसी बच्चे को BBAU यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो उसका भी वीडियो मैं लेके आ गया हूं, इसी चैनल पे आपके अवेलेबल हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।